रामायण से लेकर महाभारत तक ज्योतिष एक विद्या है जिसको आज हम परंपरा बोलते हैं। लेकिन ये महान ज्ञान और एक विद्या है। और उसके तहत ही अगर आप देखेंगे, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, इसके साक्ष्य मिलते हैं। युद्ध में मिलते हैं, सीता मैया के हरण में मिलते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगी, फिर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हमारे पास जो मेहमान हैं वो इसके लिए क्यों हैं, हम उनसे क्या बात करने वाले हैं और हम ज्योतिष को कैसे आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, चमत्कार नहीं है। ये दिशा और दशा दिखाने का एक मार्ग है, उसे सुधारने की एक सलाह है। और हम इसे चमत्कारों से जोड़ करके आज के युग में देखने लगे हैं। जानते हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध का वो पहर था जब माधव को लगा कि अब कर्ण से बात करनी चाहिए। उन्होंने जब कर्ण को उनके पास पहुंचकर ये बात रखी कि तुम कौन हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य भगवान के विशेष आशीर्वाद के पुत्र हो। और उसके बाद क्या हुआ, कर्ण सब जानते थे, वो विचलित नहीं हुए। और कृष्ण कहीं ना कहीं उन्हें राह दिखाना चाह रहे थे और उन्हें ज्योतिष का आकलन भी बताने लगे कि अभी जिस तरीके का पहर चल रहा है, जिस तरीके के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, बहुत वीर मारे जाएंगे। और उन वीरों में तुम्हारे जैसा महान वीर भी हो सकता है। आपको पता है, दोनों हाथ कर्ण ने माधव के आगे जोड़े और बोले, माधव, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं दुर्योधन का ऋण चुकाना चाहता हूँ। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र और अपना भाई कहा। मैं वो ऋण चुकाना चाहता हूँ और बाकी जो गति आपकी शरणागति। ये कहकर कर्ण चले गए। और कृष्ण जानते थे कि कब क्या होगा। ये ज्योतिषी थी। जब सीता को रावण हर के ले गया, रावण से बड़ा प्रकांड पंडित कौन। वो भी ग्रह, वो भी चाल बिल्कुल विपरीत थी। खोई हुई चीज वापस मिल सकती थी, ऐसे नक्षत्र बन रहे थे। यही बात महात्मा जटायु ने राम और लक्ष्मण को बताई। तो कहाँ ज्योतिष नहीं है, सब जगह ज्योतिष है। पर आज हमने उसमें इतनी मिलावट कर दी है कि आज हम समझ नहीं पाते कि चमत्कार और सत्य में क्या अंतर है। मेरे साथ जो आज अतिथि हैं, उनका मैं एक छोटा सा परिचय दूंगी और इस पॉडकास्ट के बाद आप समझ जाएंगे कि परिचय भले ही छोटा था पर काम उनके बहुत बड़े हैं। मेरे साथ अंकित अग्निहोत्री जी हैं। जानते हैं ये कौन है? जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, लेकिन साथ ही साथ दिशा बताने की बात की। जिन्होंने साक्षात गुरु के साक्षात्कार किए, लेकिन गुरु से एक संकल्प लिया और लोगों को वहां तक पहुंचाने की बात की। और हम जब ज्योतिष की बात करते हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, तो के.एन. रॉय सर को आप भूल नहीं सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक आचार्य हैं, मैं ये नहीं कहूँगी वो ज्योतिष के बड़े ज्ञाता हैं, मैं ये कहूँगी वो साक्षात ज्योतिष हैं। उन्हीं के विद्यार्थी, उन्हीं से पढ़े हुए विद्यार्थी आज मेरे सामने हैं। और आज वो हमारे इस मिथबस्टर में ये बताएंगे कि क्या असल में ज्योतिष है। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के कर्म और रिश्तों के सिद्धांत तक वो बात करेंगे। आपका आई ओपनर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और किसी भी शुभ काम की जो शुरुआत है वो राम नाम से शुरू होनी सत्य। चाहिए, हाँ। क्योंकि कहा गया है जा पर कृपा राम राम की हुई, ता पर कृपा करें। करहीं सब कोई। तो आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि नीम करोली बाबा सभी के जीवन में अच्छा करे, बेहतर करे। इस पॉडकास्ट के बाद उन्हें जीवन में एक नई दिशा, दशा और ऊर्जा मिले। और मैं जो प्रार्थना कर सकता हूं आपके लिए सच्चे मन से करता हूं कि इस पॉडकास्ट के बाद नीम करोली बाबा की आप पर अपार कृपा बरसे और आप अपनी उपस्थिति लगाएं कमेंट बॉक्स में नीम करोली बाबा की जय जयकार करके, और मौका मिले तो जरूर जाएं। धन्यवाद जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे है। जी। हर घर में श्रीमद् भगवद गीता विराजमान होती है, लेकिन लोग उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर समझते नहीं हैं। और मैं जानती हूँ कि आज आप सामने हैं तो वो समझेंगे भी। गीता के अनुसार रिश्तों में कर्म का क्या नियम है? देखिए, गीता जो मैं पूरा सार, देखिए मैं ज्योतिष से भी बड़ा अगर किसी चीज को मानता हूँ तो जी। वो भगवत गीता है, जी। क्योंकि हमें कर्म की तरफ ले जा रही है। उसी भगवत गीता हमें सिखा रही है कि ये जो चीजें आई हैं, आई क्यों रही हैं, और ज्योतिष हमें उनको पढ़ने की एक विधा। अब देखिए, जिसके जैसे रहे कर्म, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो गीता उन कर्मों का पैटर्न बता रही है कि जो आपके जीवन में आए हैं, और सब कुछ ऋणानुबंधन है इस जीवन में, सत्य। और सब हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं।
अच्छा मित्र, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, या इसी को आप बुरा मान लीजिए, दोनों की स्वीकार्यता करना ही भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। अगर आपको एक संतान ऐसी मिली है जिसके लिए आपको बहुत पे करना पड़ रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वो जन्मजात कोई बीमारी लेकर आई है, तो उसको सबसे पहले भगवत गीता कहती है आप इसे स्वीकार कीजिए। ये जो आत्मा है, इन दोनों, और आपने मिलके स्वीकार किया है कि एक साथ मिलके इस जीवन में अपने जो पूर्व प्रारब्ध के कर्म हैं उनको आप काटेंगे। तो वो इस बार रिसीवर बना है और आप इस बार देने वाले बने हैं, तो आप दीजिए। और ये भी एक होता है कि जब भी हम जन्म लेते हैं, आत्मा का परम उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली परमात्मा में डिसॉल्व हो जाना, मिल जाना। हर बार इसी उद्देश्य के साथ जन्म लेती है, और जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो ईश्वर हर बार मौका देता है। अब क्या करना है? एक पूरी साइकिल पूरी होने को कहता है बस आपके चरणों में विलीन होना है। तो उसने कहा विलीन होने के लिए जो कर्मों का लेखा है उसको जीरो करना पड़ेगा, अच्छे और बुरे दोनों। तो अब आप बताओ क्या करना है? तो वो ग्रुप ऑफ सोल सेलेक्ट हम करते हैं। ठीक है। इसको मैंने बहुत कष्ट दिया है एक व्यक्ति के रूप में, तो इस बार इसको हम पिता बना लेते हैं, हम सेवा करेंगे। अच्छा। इसने मुझे बहुत कष्ट दिया, मतलब हम पूरा लेखा जोखा करने, सोल पर्पस। तो जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, ये भगवत गीता, ये कर्म सिद्धांत भी कहता है, सब हमारे पूर्व जन्म के ऋणानुबंधन है। ज्योतिष भी हमें यही स्वीकार्यता सिखाता है कि अगर कोई बुरा करके जा रहा है तो उसको जाने दो, ईश्वर की लाठी उसको दंड देगी, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है, तो ये आपने किया है। और आपके अंदर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी आप स्वीकार कीजिए, परम आनंद की स्थिति में रहिए। तो गीता हमें एकदम बैलेंस सिखाती है, और ज्योतिष उन कर्मों को पढ़ने की विद्या है जो हम पढ़ के बताते हैं कि ये जो पुत्र आया है ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंधन के कारण आया है, चाहे सप्तमांश चार्ट हो, चाहे D9 D1 हो, D60 हो। तो इस जीवन में आप इसकी सेवा कीजिए, तभी आपके कष्ट कटेंगे। और नारायण की कृपा विशेष रूप से, बिना नारायण की कृपा के कोई भी एस्ट्रोलॉजी पूरी हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी विद्या नहीं है जिसको आप सीख के, जैसे आप मेडिकल सीख लो, आप लॉ सीख लो, या CA बन जाओ, तो आपके पास फिक्स फॉर्मूलेस हो जाएंगे, आप हर केस में वही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर बार एक नई स्थिति होगी, उस नई स्थिति को डिकोड करने में जब तक आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं होगी, आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। सेम पैटर्न्स को एक व्यक्ति अलग तरीके से डिकोड करेगा, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से डिकोड करेगा। जिस पर भगवत कृपा ज्यादा है उसका जो प्रेडिक्शंस का पार्ट है वो सही हो जाता है। तो ये अपने आप में भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे बहुत बार मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी जो एक आम आदमी है, पीड़ित भी होता है, उसे पता ही नहीं चलता वो गलत जा रहा है। लोग बोलते हैं प्रारब्ध, अभी आपने भी बात की प्रारब्ध, क्या प्रारब्ध काटे जा सकते हैं? देखिए, प्रारब्ध को बदलने की अगर इस संसार में किसी में ताकत है तो वो है साक्षात नारायण में। इस पृथ्वी पर बैठा कोई भी व्यक्ति आपके प्रारब्ध नहीं काट सकता। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कहा गया है दैवज्ञ, आपके प्रारब्ध को पढ़ने वाला। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे पराशर हो चाहे कोई भी, सबने कहा है प्रारब्ध को पढ़ने वाला, लाइक अ पोस्टमैन। किस दिन आपके नाम की चिट्ठी खुलनी है उस दिन आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपके नाम की चिट्ठी पढ़ा देगा, ये है। उसमें ना वो एक शब्द जोड़ सकता है अगर वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर है, ना एक शब्द बढ़ा सकता है। वो आपको पढ़ के बता देगा और अंत में कहेगा ये इसका पूरा आपका कंक्लूजन है। अब इसमें जो भी करना है, वो बैठे हैं सामने नारायण, उनसे आप प्रार्थना करो, मेरी तरफ आशा की तरफ मत देखो। अगर मैं अपना प्रारब्ध बदल सकता, मैं भी अपना प्रारब्ध जी रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। तो और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, राम ने अपने पिता का प्रारब्ध नहीं काटा। पिता को श्राप था कि पुत्र वियोग में मरेंगे, श्रवण कुमार के पिता ने दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मिल गया तो मिल गया, भोगना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि वो वहां से चले आए और चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया अंतिम समय में, नहीं। तो दशरथ राम राम कहते चले गए, राम ने उनको दर्शन नहीं दिए, और ये सौभाग्य जटायु को मिल गया, ये जटायु को मिल गया। अब देखिए कि ये जब नारायण नहीं काट पा रहे हैं किसी के प्रारब्ध को, अपने स्वयं के पिता को ऐसे मानव रूप में, तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर से अगर आप ये कामना करते हैं कि वो आपका प्रारब्ध काट देगा, तो मुझे लगता है यहाँ से फिर शुरू होता है खेल अंधविश्वास का, मिलावट का, डर का। जितना बड़ा डर उतना बड़ा पैसा, जितना कम डर जितना आप सिंपल, वो आपको बेवकूफ कहेगा। आप बोलो कि मेरे पास एक धन पोटली है, एक घंटी है, एक वो पैसे बढ़ाने वाला तेल है, इत्र है, ये करो, एक मैं आपके लिए 12 लाख का बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करूंगा कामाख्या जाके।
और व्यक्ति के हिसाब से रत्नों की कीमत भी है। रत्नों की कीमत, ये रत्न पहनेंगे, ये अमिताभ बच्चन को मैंने नीलम पहनाया था, लेकिन किसी ने अमिताभ बच्चन के कर्म नहीं देखे, कुंडली नहीं मेहनत नहीं देखी। देखी। वो व्यक्ति सुबह 9 बजे जाके बैठ जाता था यश चोपड़ा के यहाँ, जब करोड़पति, उन्होंने वो चीज़ तोड़ी जो कोई आदमी कर नहीं कर ही सकता नहीं था। सकता। छोटे पर्दे पे आना बड़ा अपमानजनक होता था उस समय। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे काम करना है। हम्म, तो आपने उनके काम की भूख नहीं देखी कि वो व्यक्ति आज भी काम कर, उन्होंने देखा सत्य। बस उन्होंने एक नीलम पहन ली, उसका उनकी जिंदगी बदल हाँ, गई। यही बोला जाता है। हम्म। ये नहीं देखा कि संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जमीन पे उतर के काम जमीन किया पे है। उतर के काम किया, बहुत शिद्दत के साथ शिद्दत काम के किया। और साथ मुझे लगता है कि जितने लोग उस टाइम उनके साथ के सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति किसी भी शूट पर अमिताभ बच्चन ही होते थे। तो हाँ, 1% या 0.9% साइकोलॉजिकल हो सकता है इम्पैक्ट डाल दे किसी पे, बट 99.9% आपके कर्म ही काम करते हैं। अब आमिर खान के आगे किसी ने कहा कि उन्होंने डबल ए लगा लिया इसलिए वो सक्सेस हो गए, बट किसी ने मेहनत नहीं देखी। एक किरदार के लिए वो एक साल अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं, वेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं। क्या ये उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन और नहीं वो है? आमिर खान है। आमिर खान है तो ये तो अरबाज खान ने भी किया, नाम बदला, हाँ, तुषार कपूर ने भी किया, उनका हाँ, नहीं बदला। क्या हाँ, कमी रही? हाँ, कर्म में कमी रही। कर्म तो में ज्यादा कमी। प्रभावी क्या हुआ? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लाइव एग्जांपल है, अरबाज खान ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। तुषार कपूर ने क्या कर लिया? नाम बदल के कुछ नहीं कर लिया। जो नाम ना भी बदलते तो भी उनके कर्म इतने महान थे कि इनको ऊपर ले जाते। तो कर्म की प्रधानता, यानी कि जो जितना मजबूत कर्म कर रहा है वैसे ही एक प्रारब्ध मिला है। लाइफ हमेशा, जो राव सर भी कहते हैं, 3P कॉन्सेप्ट पे काम करती है। उस 3P को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ जी। पहला पी प्रारब्ध मिल गया है, जो गाय के खूंटे की तरह गाड़ दिया गया है। अब इसको कोई नहीं उखाड़ सकता, ये गड़ गया है। अब वो फ्री विल की रस्सी मिल गई है कि जो गले में है और एक उस खूंटे में, अब आप किसका मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन कर लो, ये आपका पुरुषार्थ है। ठीक है। अब प्रारब्ध और पुरुषार्थ को भी अगर कोई बदल सकता है आपके, तो वो है तीसरा पी, यानी पहला प्रारब्ध, सेकंड पुरुषार्थ, थर्ड पी प्रार्थना। प्रार्थनाओं में तो शक्ति है। यमराज ने सावित्री के पति के प्राण लौटाए, तो कितने हमारे यहाँ चमत्कार हुए। अगर आपके तपोबल में इतनी शक्ति है तो आदि काल में महादेव ने कई असुरों को भी वर दिया। तपोबल लाइए अपने अंदर, वही प्रार्थना है। असुरों को तो मिला ही, इसीलिए मिला ही, सब कुछ उनका केवल तपोबल बहुत ऊंचा था। अब वो कहते थे आप इनको ये वरदान मत दो, वो कहते थे मैं विवश हूँ, उसने अपने तपोबल से इसको अर्जित कर लिया, मुझे देना पड़ेगा, मैं नहीं रोक सकता। तो आप वो तपोबल से अर्जित करो कि महादेव आप पर ऐसी कृपा करे कि जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ है वो अपने आप इतना बड़ा हो जाए कि आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाएं। आपने शुरू में ही बोल दिया, मुझे बहुत आसान हो जाएगा प्रश्न करना कि श्रीमद् भगवत गीता कोई ज्योतिष से भी बहुत ऊपर है, तो श्रीमद् भगवत गीता है। बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कर्म कीजिए, अधिकार की इच्छा मत रखिए, फल की इच्छा मत रखिए, और बहुत बड़ी बात की गई संतुलन की। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि आज जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसी खबरें आती हैं कि शादी से पहले मार दिया, शादी के बाद मार दिया। रिश्तों में संतुलन कैसे रखा जाए, कुछ श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आप बता दीजिए। आपने जैसे कर्म की ही बात की, हाँ जी, आसक्ति मत रखो। उसका एक बड़ा, अगर हम किसी से कहें कि आप ये काम करो, हाँ, उसमें कोई रिजल्ट की कामना मत करो, तो अजीब लगेगा। सिंपल भाषा में कहना क्या चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो दो तरीके के विचार आते हैं, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। उन दो विचारों से मुक्त होके जो लक्ष्य सामने आ गया उसे पूरा करना है, उसके लिए जो पुरुषार्थ है वो करना है। अगर जीतने की बहुत ज्यादा कामना ललक आएगी, तो आपका कहीं ना कहीं पुरुषार्थ प्रभावित हो जाएगा, स्वार्थ आएगा, उसको फिर आप गलत तरीके से आएगा। हारने की भावना, वो भी आपके पुरुषार्थ को डराएगी। जैसे नीट का एग्जाम दे रहा है बच्चा, अब उसके अंदर ये आ जाए भाव कि मैं तो निकाल ही लूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को डाउन करा। या इतना अंदर फोबिया आ जाए कि मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो उसके सामने क्या लक्ष्य, इन दोनों को अलग कर दे। ये रही 20 किताबें, ये कोचिंग नोट्स, आपको इसको पढ़ के खत्म करके पूरी तसल्ली के साथ एग्जाम देना है, परिणाम उस पर छोड़ दो। और कहते हैं कि किया गया कर्म कभी देखिए निष्फल नहीं होगा, उसका फल आज नहीं तो कल होगा जरूर। तो आपने कर्म कर दिया है, तीर निकल चुका है, और वो कहीं ना कहीं लगेगा जरूर, और सही जगह पर सही समय पर लग जाएगा। रिश्तों में देखिए संतुलन की बात है कि जो ये चल रहे हैं, ये भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। अगर गीता की बात कर रहे, इतना आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका पुणे केस हो, मेघालय वाला केस हो, इस तरीके की चीजें चल रही है। मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें आदमी अपनी जो फ्री विल की लिमिट है उससे भी डिस्टर्ब कर रहा है। फ्री विल की लिमिट तो दी गई है, अगर पूरी तरीके से हम बांध देंगे, अगर मैं आज ये सोच लूं कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, तो कोई भगवत ऐसे प्रकट नहीं होंगे, वो रोकने नहीं आएंगे हाथ पकड़ के, वो आप करोगे, वो आपकी मस्तिष्क है, दिमाग है। रिश्तों में संतुलन ये है कि हमारी जो लालसाएं हैं देश काल पात्र के हिसाब से बदल गई हैं बहुत ज्यादा। और एस्ट्रोलॉजी हो चाहे भगवत गीता हो,
देश काल पात्र के हिसाब से परिवर्तित है। रिश्ते आप संतुलित रखिए, जो पैटर्न चल रहा है मैरिज को लेके फोर्सफुली मत कीजिए। और मुझे लगता है कि हमें इस मामले में और उन्मुक्त होना चाहिए। उन्मुक्त होने का मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी, कम से कम जो हमारी कन्याएं हैं, जितने केस निकल के आई, ये सब कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव की वजह से शादी कर रही थी। अगर हमारे देश में शिक्षा और अच्छी हो और उनका मानसिक विकास ऐसा हो कि मुझे लगे कि वो अपने ढंग से सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भगवत गीता तो यही कहती है कि जो आया था या जो गया है वो एक आपका बंधन था, वो कटा है। तो हमें संतुलित रहने के लिए बिल्कुल शांत भाव से रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए। जो आ गया है स्वीकार्यता, जो जा रहा है उसकी भी स्वीकार्यता। इस आवागमन का जो बंधन है, इससे मुक्त रहते हुए अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। और देखिए, ये आपने जो कही संतुलन की बात, ये ऋषि मुनियों के लिए भी संतुलन कहा गया है। जो स्थित प्रज्ञ हो, जो आनंद की स्थिति में बहुत उत्साहित ना हो जाए, जो क्रोध की स्थिति में बहुत ज्यादा क्रोधित ना हो जाए, जो समान बुद्धि वाले हो, वोक्ता ना बने, साक्षी हो जाए। राग द्वेष भय से मुक्त हो। तो ऐसे ऋषि तो मुझे नहीं दिखते। अभी मैं देख रहा था कि नहीं, अयोध्या में किसी से प्रश्न पूछा गया, कोषाध्यक्ष थे, तो उन्होंने माइक हटा दिया, क्रोध में आ गए। क्रोध की आवश्यकता वहां पर होती है जहां पर आपकी खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आप दूसरे को क्या करेंगे। पहला तो संत साधु यही कि साधता जिसने है, अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल कर साध लिया हो। लिया। गौतम बुद्ध वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। उन्होंने, किसी ने वो चीनी वाला एग्जाम्पल है कि मैं मीठा खाना छोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आप एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद आना, जब तक मैं नहीं छोड़ लेता मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। तो यही सिद्ध पुरुष भी वही होना चाहिए ना। इस समय कोई सिद्ध पुरुष है, गुरुवर के रूप में अगर आप कुछ ऐसे संत हुए भारत में, जैसे देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, सोमवारी बाबा, और कई महान संत हुए जिनको आप उन श्रेणी में रख सकते, जो 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 जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया था। और जब इंद्रियों पर वश हो जाता है तो आपकी जो लालसा है वो खत्म हो जाती है। और जिस दिन लालसा खत्म हो गई, देखिए, जब तक भोग है, बंधन है, वो आपकी मुक्ति को रोकेगा। जब आपके अंदर भोग और बंधन की जो स्थिति वो समाप्त हो जाएगी, तो आप मुक्ति की ओर अग्रसर है। तो जिस दिन आप छोड़ना सीख जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट उसकी शरण में हूँ। और बड़ी अच्छी लाइन है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद इतना, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में है, संसार तुम्हारे हाथों में। तो सीधे आप गुरु की कृपा में जाओ, ईश्वर की कृपा में जाओ, और अपने आप को डिसॉल्व कर दो अच्छे कामों में। और जिस दिन आप ईश्वर के काम करने लगते हो, ईश्वर के पास जाके एकदम, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ना कोई मंत्र की जरूरत है, ना कोई पूजा की जरूरत है, ना किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत है। वो सब कुछ समझते हैं। सीधे बोलो, मैं आपके सारे काम करूंगा, आप मेरे सारे काम करते जाना, और हम कोई किसी से शिकायत नहीं करेंगे। सीधी बात है। अब उसके काम क्या है? आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई स्ट्रीट डॉग को चोट लगी, आप उसको लेके उसको खाना खिलाया, चोट पट्टी कर दी। कोई गरीब बच्चा आपको दिखा, उसके पास पढ़ने में बहुत तेज है, फीस जमा करने के पैसे नहीं है, आपने फीस जमा कर दी। एक गरीब कन्या है, उसका विवाह हो रहा है, आपने उसमें योगदान कर दिया। कोई गरीब व्यक्ति है, आपने उसको मेडिकल के लिए, इलाज के लिए दवा में कर दिया। तो जितने ऐसे काम जो ईश्वर से होने, तो आप करने शुरू कर दीजिए। ईश्वर सेलेक्ट करता है। अब ईश्वर क्या देख रहा है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। जब आप बचपन में अपने सारे होमवर्क अच्छे करते थे, स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आती थी, तो फिर फादर आते थे, पिता, माता पिता आपका खुद चेक करते थे, इसका बैग तो नहीं फट गया, इसकी बोतल तो ठीक है ना। तो फिर आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट उसकी शरण में, आप उसके काम कर रहे हो, वो आपके काम कर रहा है, हिसाब बराबर। तो जब ये मनोभाव आ जाता है, तो व्यक्ति के जीवन के अपने आप सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हम बात करते हैं प्रारब्ध की और संचित कर्म की। लोग ना बातें बहुत बड़ी बना लेते हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं समझते, और आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, और दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए, साइंटिफिकली भी प्रूव है और वैसे भी प्रूव है कि कहा गया है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यात्मो ना शोषयति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है। ये जो व्यक्ति आज आपके सामने बोल रहा है, ये मात्र एक ढांचा है। इसको एक शरीर मिला है और कुछ लोगों ने मिलकर इसका नाम रख दिया अंकित। लेकिन ये जो आत्मा है, ये पुरानी है, और ये कई अच्छे बुरे कर्म करते हुए आ रही है। इस जीवन में मुझसे बहुत खराब कर्म भी हुए होंगे, मन क्रम वचन से मैंने किसी को दुखी किया होगा, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मुझसे अनजाने में गलती हो रही है, और लगातार वो कर्मों का एक पिटारा चलता जा रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
जैसे कि एक आपकी लॉक शीट आपकी जो है ब्लॉक होती है 31 मार्च को, कैरी फॉरवर्ड जाता है 1 अप्रैल को। तो अब ये बंद कर देगी इस फाइनेंशियल ईयर की। तो जैसे ही आपका ये जीवन पूरा होता है, ये फाइनेंशियल ईयर बंद। लेकिन अब क्या होगा, या तो पूरी आपकी जो लॉग बुक है बंद कर देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, अंत में बैलेंस शीट में शून्य। तो शून्य आ गया तो मोक्ष, शून्य नहीं आया, प्लस आया, माइनस आया, तो 1 अप्रैल को नई चढ़ाई चार्ज वो बैलेंस शीट, नया फाइनेंशियल ईयर डाला और उसमें इतना कैरी फॉरवर्ड चढ़ा दिया। यही संचित कर्म है, कैरी फॉरवर्ड। अब इस संचित कर्मों से एक प्रारब्ध मिलेगा आपको। आपका कुछ जगह पर कोई भी बस नहीं है। आपके माता पिता कौन होंगे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप इस जीवन में चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप ये नहीं सेलेक्ट कर सकते कि अगले जन्म में इसी को मुझे माता पिता बनाना। आपके भाई बहन कैसे होंगे, आपको ये जो शारीरिक काया मिलेगी, स्वस्थ मिलेगी, निरोगी मिलेगी, मानसिक स्थिति कैसी मिलेगी, कौन से परिवार में जन्म लेंगे, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रारब्ध जो आपको पूर्व संचित कर्मों के आधार पर मिल गया। एक 21 दिन के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, वो भी एक प्रारब्ध का कष्ट है। हाँ। एक 8 साल के बच्चे को कैंसर होता है, वो भी एक प्रारब्ध का कष्ट है। तो ये वो संचित कर्म है जो कैरी फॉरवर्ड हुए। तो हमें कई बार अफसोस भी होता है बच्चों को देख के या चीज़ों को देख के, लेकिन हमें स्वीकारता करनी चाहिए कि ये आत्मा को मिला हुआ कष्ट है। ये शरीर उस कष्ट को भोगने का इस बार एक इंस्ट्रूमेंट है, एक नया पेज है। ये पेज है, ये भर जाएगा, फिर नया पेज आ जाएगा। बट ये जो लेना देना है, ये तो कैरी फॉरवर्ड चल ही रहा है। और यही सेम चीज आपकी जो साइंटिफिकली तो भगवत गीता में कहेगी, फिर 18वीं शताब्दी में ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि जो ऊर्जा है वो ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना क्रिएट की जा सकती है। काइनेटिक टू आपका स्टैटिक टू काइनेटिक बदलती रहती है। तो यही आत्मा है, ये न उत्पन्न की जा रही है, न नष्ट की जा रही है, ये ट्रांसफर हो रही है। और अपने साथ कुंडली का जो पंचम भाव है, जिसको हम कहते हैं पूर्व पुण्यों का भाव, तो आप अपने सर पर एक टोकरी लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे फल हैं। कुछ फल दागी होंगे, दागदार होंगे, कुछ फल बहुत अच्छे होंगे। उससे आपको एक सेट प्रारब्ध मिला, एक परिवार मिल गया, एक शरीर मिल गया। अब आपकी यहाँ से शुरुआत है। अब कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिक्स कर्म, दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म को कोई नहीं काट सकता, जिसको हम कहते हैं दृढ़ कर्म आ गया। तो इस जीवन में पत्नी का कष्ट मिलना ही मिलना है, स्पाउस का कष्ट मिलना तय है। चाहे 1 करो चाहे 2 करो, हमेशा कष्ट मिलेगा। ये है दृढ़ कर्म। हाँ, इसको हम कहते हैं दृढ़ कर्म। अच्छा। और जो चार्ट है वो दिखाते हैं D1, D9, D30, D60, D45, हर जगह सप्तम भाव, सप्तमे शुक्र बुरी तरीके से प्रभावित है। तो ये आपको इस जीवन में वैवाहिक कष्ट के मामले में एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला पैटर्न तो यही होता है कि कर्म फल कथन, भविष्य फल कथन होता ही नहीं कुछ। भविष्य सब आपके हाथ में है। सेंसेक्स की आपने पट्टी देखी है, बिल्कुल वैसे ही आपकी पट्टी चल रही है। एक बार स्टार्ट उन्होंने कर दी है, अब आप जैसी कुछ अच्छा करते हो ग्रीन हो जाती है, बुरा करते हो रेड हो जाती है, फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ भी फिक्स नहीं है। फैटिज्म, भविष्यवाद, इसका पूरा एस्ट्रोलॉजी भगवत गीता विरोध करती है। ये आपके प्रारब्ध को दिखाती है। उस प्रारब्ध में आप अच्छे कर्म अगर करते हैं तो वो कई बार ऊपर नीचे चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, खासकर जो फ्लेक्सिबल कर्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं जिन कर्मों को पूजा से, जप से, दान से, अच्छे कर्मों से हम काट देते हैं तो वो कम हो जाते हैं और जीवन में उनका प्रभाव मिलता है। तो ऐसे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उन कर्मों को पढ़ पाता है कि कौन से इस बार दृढ़ कर्म बन के आए जो आपको पीड़ा देंगे ही देंगे, कौन सा कर्म है जो आपके बीज मंत्रों की सहायता से, जो कि आपको खुद करने को एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा, जब से, दान से, अच्छे कामों से कट जाएंगे। वो भी बता देता है कि संतान डिले है लेकिन हो जाएगी। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जुपिटर की आ रही है सप्तमांश चार्ट में। परीक्षा कड़ी है, 5 वर्ष लगेंगे लेकिन हो जाएगी। और कुछ कर्म ऐसे बता देता है ये नहीं कटेंगे। इनके लिए अब अगर आपको जाना है तो वो सामने बैठे हैं नारायण, उनकी शरण में जाओ, हो सकता है ये काट दें। बाकी ना मैं काट सकता हूँ, ना कोई पूजा काट सकती है, ना कोई रत्न काट सकता है। आपके अच्छे कर्म और नारायण की कृपा आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उसी को मिरेकल करने दो जो करता है और जो इस दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, जिसने जय अर्जुन से कहा था, उसे पता था ग्रहण होने वाला है और सूरज छिप जाएगा। तो जयद्रथ ने जैसे ही बाहर आया, उन्होंने सूर्यदेव को आदेश दिया बाहर पुनः प्रकट हो। फिर अर्जुन से कहा ये जयद्रथ, ये सूर्य। तो जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल सकते हैं, जिनके अंदर सच में सामर्थ्य है, आप उनसे डायरेक्ट प्रार्थना करो। बीच के लोग गुरु को अपनाइए। गुरु भी आपको अल्टीमेटली वहीं पहुंचाएंगे। सत्य गुरु अपने पास नहीं रोकेगा। जो गुरु आपको अपने पास रोक ले कि मेरी ही चरण वंदना करो, मैं ही सब कुछ बदल रहा हूँ, नहीं।
चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, सबने ईश्वर के समक्ष ले जाने की कोशिश की हाँ, विवेकानंद वो को। खुद ही नरेंद्र को ले जाके वहाँ विवेकानंद हाँ, बनाने जाओ, दर्शन खुद करके दर्शन आओ। करो। लेकिन मैं भी वही कह रहा हूँ, जो सच्चा गुरु, जैसे नीम करोली बाबा, वो कहते हैं राम नाम जप करो, राम के पास कनेक्ट हो। वो भी राम नाम का जप करते, तो सच्चा गुरु ईश्वर से कनेक्ट करेगा। जो पाखंडी गुरु होगा वो अपने पास रोक के अपनी ही लीलाएं दिखाएगा और सांसारिक जीवन में आपको ढकेलेगा। तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए सबसे अच्छा गुरु। मुझे लगता है कि इस समय कहा भी गया, देखो कलयुग में, कि कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लो, नीम करोली बाबा को गुरु बना लो, फिर जीवन की जो नौका है वो अपने आप पार होती चलती है, जाएगी। हाँ, ये सत्य है। ज्योतिष, और आजकल लोग उससे जोड़ देते हैं चमत्कार। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या सच्चा ज्योतिष क्या है, सच्ची ज्योतिषी क्या है, क्या चमत्कार है? नहीं, बिल्कुल चमत्कार नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है जो एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। देखिए 99% लोग मैथमेटिकल पार्ट पे जाते ही नहीं है, प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे आते हैं, तो उनको वो चमत्कार लगने लगता है। अगर आप देखें, ज्योतिष का एक सरल सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो सूर्य है, जून के महीने में आप 12 बजे खड़े हो तो ये आपको कष्ट दे रहा है, देखा, बहुत कष्ट दे रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी नवंबर में, कि एक ऐसी राशि में जाएगा नवंबर दिसंबर में, कि जब 12 बजे इसी सूर्य के नीचे खड़े होगे तो बहुत आनंद देगा। हाँ। तो ये क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट हुई, उसने अपनी राशि बदली, वो धनु में गया, वो मकर में गया, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। जब वो मिथुन में था, वृषभ में था, वही सूर्य कष्टकारी था। वही जब आपका धनु में गया, मकर में गया, कुंभ में जा रहा है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया, विटामिन डी दे रहा है। तो ये क्या है, इसने आपको डायरेक्ट, आप उसको देख रहे हैं तो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से जैसे जो नासा कहती है, और हम तो बहुत पहले से कहते हैं, पराशर कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि शुभ है। हाँ। क्यों शुभ है? तो नासा भी कहती है कि जो एस्ट्रोनॉइट जो होते हैं, वो उनकी जो खराब चीजें हैं उनको पृथ्वी पर आने से बृहस्पति रोकता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो ऐसी मंगल के विषय में पराशर ने लिखा, हर जगह लिखा, और बहुत साइंटिफिकली लिखा कि मंगल पर गर्म हवाएं चलती हैं, लाल ग्रह, तो ये सब देखते हैं, मिलते हैं। उन्होंने सूक्ष्म शरीर के रूप में जाके वहां पर देखा। आप अभी बात कर रही थी कृष्ण और कर्ण संवाद की, उद्योग पर्व में प्रॉपर रेफरेंस है। हाँ। दोनों बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। कृष्ण तो खैर साक्षात ग्रह योगेश्वर है, योगेश्वर है, सारे ग्रह नक्षत्र उनके अधीन है, बट कर्ण भी बहुत अच्छे हैं। तो उद्योग ये पर्व बहुत कम लोग बात जानते हैं। हाँ, कि कर्ण बहुत अच्छे थे, बहुत उस अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो कर्ण को बोलते हैं, एक बात बताओ, जैसे आप और हम हैं, तुम्हें पता है कि शनि प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में जाने वाले हैं, केतु चित्रा में जाने वाला है। एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, या मंडेन हम कहते हैं मैदिनी ज्योतिष, ये राजा के विनाश का सूचक है। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें राजा की मृत्यु तय है, और राजा के जितने साथ हैं लोग, वो सब मरेंगे दुर्योधन के साथ। तुम क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं वही ऋण है मेरा, वो मुझे चुकाना। मैं जानता हूँ माधव, सारे ग्रह नक्षत्र विपरीत है, राजा का विनाश होगा, इतने ग्रहण पड़ने 18 दिन के अंदर। तो ये तय है कि राजा का विनाश, उसकी सेना का विनाश, उसके साथियों का विनाश तय है माधव। लेकिन मैं विवश हूँ, तो मैं अपना कर्म करूंगा। तो अंत में जो आपको ठीक, आप ही कहते हो ना, कर्म करो। अब मेरे सामने यही कर्म आ गया है, तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी देखिए एस्ट्रोलॉजी में अब तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम जी के बर्थ को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। हाँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि नवमी तिथि है, मधुमास चैत्र का महीना है, यानी कि सूर्य दशम भाव में होंगे। मधुमा और आपका अतिशीत न घामा, अभिजीत मुहूर्त है, 12 बजा हुआ है, सूर्य की स्थिति दशम भाव में उच्च की। ऐसी तरीके से हर जगह लिखा हुआ है। जैसे कि हम अभी बात करते हैं 5 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की, टाइम को हम बोलते हैं अभी इस टाइम यहाँ पर कुछ बजा होगा, यूएस में कुछ बजा होगा। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें कि बृहस्पति इस टाइम आपके कर्क राशि में है, जब राम के जन्म को इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि जब उनका जन्म हुआ तो चंद्रमा अपनी राशि में, बृहस्पति उच्च राशि में, सूर्य अपनी मेष की राशि में, शनि तुला राशि में उच्च के, शुक्र मीन राशि में उच्च के। तो ये जब आप सारे कॉम्बिनेशन एक साथ डालोगे तो राम का बर्थ वाला टाइम ही निकल के आएगा। तो ये वो टाइम है, चाहे कहीं से भी नापो, एक ही निकल के आएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली प्रामाणिकता तो थी हमारे साथ। अब बात होती है चमत्कार की। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी तरीके का कर्म फल कथन जब आप पढ़ रहे हैं, तो पहले तो प्रारब्ध कर्ता, जो प्रारब्ध की सूचना लेने आया है, वो ईश्वर की प्रेरणा से आया है। तो आप बहुत संतुलित, संयमित होते हुए आशावादी दृष्टिकोण से, एक होता है 2 दृष्टिकोण हर प्रोफेशन में होते हैं। एक होता है कि मुझे इसमें नेगेटिविटी, डॉक्टर बहुत खराब है, कुछ नहीं होगा, सीधे सर्जरी। एक है हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, और करनी पड़ी जरूरत तो सर्जरी भी कर देंगे। ऐसी पहले हम
दूसरी चीज आजमा लेते दूसरी हैं। चीज लेते हैं, और सर्जरी इतनी हम्म। कोई आफत नहीं आ रही, 2 दिन बाद भी कर लेंगे। हम्म। एस्ट्रोलॉजी में अरे इतना खराब है, शादी हो ही नहीं सकती, हाँ, मैं लिख के दे देता करोगे तो हूँ, ये हो जाएगा, ये हो ये जाएगा। सत्य है। तो जब आप ये बोलते हैं कि मैं लिख के देता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता, तो उसी टाइम आप एक व्यक्ति को चैलेंज कर देते हैं, और वो सब आपकी गति उसे बिगाड़ डरा देता है। और देते वो हैं। व्यक्ति कौन है पता है, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। कृष्ण। कि आप उससे बड़े हो, बोल रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता। आपको नहीं पता उस इंसान के कर्म कैसे हैं। हो सकता है हजारों हाथ उसके लिए दुआएं कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। कितने लोग उसके प्रारब्ध के बदलने का इंतजार बदलने कर रहे का हो, वो सत्य सच्चे मन है, से प्रार्थना सत्य कर है। रहा हो। हाँ। आप एकदम रिजिड होके बोल दिया, बेटा लिख के रख ले, तूने शादी की, तू बर्बाद हो जाएगा। हाँ। ये कथन किसी एस्ट्रोलॉजर के नहीं होने चाहिए। मुझे दिक्कत दिखती है, समस्या है, प्रारब्ध के कष्ट हैं, इनको काटा जा सकता है, भगवत कृपा में जाओ आप। अगर प्रभु की इच्छा हो गई तो ये सब कुछ बदल जाएगा। हाँ। और अंत में अगर कोई व्यक्ति आपके पास से उठ के जा रहा है, तो उसके जीवन में कष्ट में ही आया है, कम से कम जीवन में आशा की एक नई किरण जरूर होनी चाहिए। हम्म। आपके पास आकर उसको लग रहा है मैं बेकार ही आ गया, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लूँ, इतना खराब बता दिया हाँ। इन्होंने, हाँ। और एक जगह मुझे फंसा दिया कि ये 4 लाख का इंतजाम जब तक नहीं कर लोगे मेरे पास आना भी मत, क्योंकि जब तक रत्न इतनी बड़ी पूजाएं बता देते हैं और हाँ, ये भी नहीं देखते कि वो 4 लाख 10 लाख की पूजा नहीं करा अब सकता। उसके मन में वहम डाल दिया। हाँ। मैंने तो बच्चा बताया था, जब तक, अब वो बार बार कहेगा नहीं लग रही नौकरी, कहेंगे मैंने कहा जब तक नहीं करेगा नहीं लगेगी। अब हाँ। उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज आ गई कि कोई चीज मुझे रोक रही है। हम्म। अब वो क्या करेगा? उधार लेगा, अपने माँ पत्नी के गहने बेचेगा, वो पैसे आपको लाके देगा, उस पैसे से आपको पता है कुछ नहीं होना, हम्म। क्योंकि वो जितनी पूजा कर सकता था, उसका जो प्रभाव आना था उससे ज्यादा आप तो नहीं कर नहीं सकते, कर आप तो सकते। ठेकेदारी में करोगे, हम्म। कोई आपको उससे आसक्ति नहीं, उसका काम बने चाहे ना बने, तो वो पैसा बड़ा खराब होता है। तो ये एक सेवा भाव वाला है यहाँ ये पर। आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने शुरू में भी एक बात कही कि खुद करोगे तो असर होगा, तो ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स बोल पाते हैं। देखिए मेरे पेट में दर्द है, मैं दवा आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं खाना शुरू कर दूं हाँ। आपके लिए। हाँ। सबसे गंदा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप 1,51,000 रुपए दे दीजिए, मैं संकल्प करा देता हूँ आपका ऑनलाइन, आपका हवन चलता हाँ, ये रहेगा। होता है। सबसे गंदी बात है ये, और सबसे बड़ी लूटपाट है। आप महामृत्युंजय 1-1.25 लाख ना करा के अगर आप रोज केवल 11 मंत्र पढ़ते हो, तो मुझे लगता है उस 1.25 लाख से ज्यादा फल आपको मिलेगा। उसके अंदर कोई श्रद्धा भाव नहीं है आपके लिए, जितने मन से। और देखिए ईश्वर मंत्र भी नहीं मांगता, आखिरी में आपको कहना पड़ता है ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। क्रियाहीनम तो आप क्यों भाव। कहते हो? क्योंकि आपको पता है कि आप उसकी पूजा नहीं कर सकते हो, तो फिर सीधी पहले ही आप मान लो कि मैं पूजा नहीं कर सकता, प्रभु जो मुझे आता है मैं आपके लिए करता हूँ अर्पण, और मुझे आप स्वीकार करो, और मेरे जीवन के जो कष्ट हैं इनको सहने की शक्ति दो, काटने के लिए मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं इनको काट पाऊं। काटने भी ईश्वर भी कहता है मैं भी नहीं काटूंगा, ये लो आत्मशक्ति, काटो। आपके अंदर इतनी प्रेरणा आ गई, आप हतोत्साहित नहीं हो रहे, 1 बार गिर रहे हैं, 2 बार गिर रहे हैं, 10 बार असफल हो रहे हैं, लेकिन नहीं मैं करूंगा। तो ये जो जिद है आपके अंदर, यही तो आत्मबल है। और वो आत्मबल ईश्वर ने दिया आपको, तो 11वीं बार तो आप फिर खड़े होंगे ही। कहा गया ना कि नन्ही चीटी दाना लेकर चलती, 100 बार गिरती 100 बार उठती। तो आप चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजी एक पॉजिटिवनेस में किया जाने वाला काम है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर डर ला रही है, भय ला रही है, आतंक ला रही है, डरा रही है, तो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है, वो एक धंधा है और एक प्रोफेशन है जो आपको पॉजिटिव कर पाए। ठीक है, सभी व्यक्ति को अपना जीवन काटना है, आप एक तयशुदा फीस लीजिए। उस फीस के बाद पूरी तरीके से जो आप उसको पढ़ के बता सकते वो बताइए। और मुझे और हर एस्ट्रोलॉजर को बताया, राव सर भी कहते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ग्रहों के बीज मंत्रों का, ये सब आपको करना है। और उसको रास्ता बता दीजिए और देखिए उसका जीवन बदलेगा। उसको आत्मबल दीजिए और उसको वो प्रेरणा दीजिए कि यहाँ ये जो टर्निंग पॉइंट है, सपोज एक अच्छी दशा आने वाली है त्रिकोण की, इसका मतलब यहाँ से प्रारब्ध, यानी कि आपको वो जो प्रारब्ध के कष्ट मिल रहे थे अब कम हो जाएंगे, तो और पॉजिटिव होगा और अपने उत्साह के साथ अपने पुरुषार्थ में लग जाएगा। यही तो काम है, मोटिवेट करना, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना। तेरे तो सब ग्रह ही खराब है, अगर उसके ग्रह खराब होते तो संसार में जन्म ही क्यों लेता। और देखिए ग्रह खराब नहीं होते, कर्म खराब होते हैं। पहले तो ग्रह कोई खराब होता ही नहीं, पहला कॉन्सेप्ट ही हटा देना चाहिए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं। आपके कर्म जैसे हैं उस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो आप बस एक काम कर लो, अच्छे काम करने शुरू कर दो, भगवत गीता का फॉलो करना शुरू कर दो, निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा कर दो। नीम करोली बाबा की सबकी शिक्षा है, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, माफ करो। जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई, आप जीवन में हल्के हो जाएंगे। और ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? जो हल्का होना। हल्का होना। तो चाहे योग हो, चाहे आत्मिक सिद्धि हो, ये आपको हल्का होना ही सिखाते हैं, माफ करना। और आपने कही ना स्थित प्रज्ञ होना, कि मैं बहुत दुख में भी बहुत दुखी नहीं हूँ,
मैं बहुत सुख में भी बहुत सुखी नहीं हूँ। साक्षी हो गया हूँ। मैं एक स्थिति में जिसको कहते हैं हाँ, परम आनंद। हाँ, परम जो आनंद। कुछ घट रहा है उसकी मर्जी से घट रहा है हाँ, और जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। अब मैं आपकी भविष्यवाणियों पे आ जाती हूँ, जी, क्योंकि इतना अच्छा आध्यात्मिक विषय पे आप विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संसार में मैं आपको लेकर आती हूँ। जी, आपने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि राम मंदिर का जो ये है, इसमें सब नपेंगे, जिन्होंने गलत किया होगा। जी। कैसे? ये देखिए 2 चीज़ें हुई थी। एक हुँ, तो हमने जो मुहूर्त लिया था, जो उनका हाँ, हुआ था, हाँ जी। ठीक है? हुँ, 2024 में, हुँ, उसके हिसाब से जो चार्ट बना था हुँ, और एक हमने प्रश्न कुंडली भी ली हुँ, थी। हुँ, प्रश्न से भी हमने हुँ, और प्रश्न कुंडली का एक रूल होता है कि वो हुँ। प्रश्न आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। अच्छा। मुझसे किसी ने रात को फ़ोन करके पूछा हुँ, कि क्या राम मंदिर में सच में चोरी हुई है? हाँ, या अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं? तो हुँ, अब ये प्रश्न क्रिएट हुआ। हाँ, अब मैं उसको पढ़ सकता हूँ। आपने पढ़ा? फिर हमने उस प्रश्न को पढ़ा, हुँ, तो जो सप्तम भाव है, जो चोर की स्थिति को दिखाता है और जो इत्तेशाल हो रहे थे, तो और बृहस्पति का प्रभाव होता है कि जो मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। धन का बड़े पैमाने पर राहु सेकंड हाउस में बैठा था, हाँ, डिजिटलीकरण हुआ है, हाँ, बाहर भेजा गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं हुँ, और चोर को पकड़ना मुश्किल है। हुँ, बट जो चोर हैं, ये हुँ, बड़े लोग हैं हुँ, और पकड़े सारे जाएँगे ये धीमे-धीमे। लेकिन अच्छा। इतने शातिर राहु क्या काम करता है, बहुत बहुत बड़ा शातिर चेहरा भी निकल कर आएगा? जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा चेहरा निकल कर आएगा, हाँ, बहुत चीज़ें होंगी और कहीं न कहीं देखिए जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है पूरे मंदिर की इन लोगों की सत्य। वजह हुँ, से, आस्था को ठेस पहुँचा है। ये आस्था तो ख़ैर राम तो सनातनी है और हमेशा रहेंगे बट इन लोगों के जो चेहरे धीमे-धीमे और सामने आएँगे और उसमें लगता है कि एक बड़ा स्कैंडल निकल कर सामने आएगा हुँ, और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति से भी कुछ लोग ऐसे निकल कर आएँगे। उनका जो राजनैतिक करियर राम की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सत्य। और जिसके चौकीदार हनुमान जी हों, उनकी गदा का जो प्रहार इन सब पर पड़ेगा, वो हुँ, प्रहार आपको देखिए अपने आप उनको निकालना नहीं पड़ेगा। हुँ, दर्द से कराहते हुए, हुँ, जीवन की पीड़ा उठाते हुए, वो अपने आप आपको दिखेंगे इस पटल पर, स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते हुए और उनके जीवन के कष्ट बढ़ने वाले और सब ये बड़े लोग हैं क्योंकि कोई इतनी बड़ी चीज़ छोटे लेवल पर होती नहीं है। हुँ। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत वायरल हो रही है और मैं जब भी देखती हूँ सामने आ जाती है। आप ममता बनर्जी को लेकर, खासकर अभिषेक बनर्जी को लेकर के आप बोल रहे हैं कि बड़ा संकट आने वाला है। जी। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? अभी हमने उनका चार्ट पूरा बनाया था, हाँ, डिस्क्राइब भी किया था हाँ। अपने चैनल पर उनके हुँ, बर्थडे पर, हुँ। तो उसके हिसाब से जो उनकी दशाएँ चल रही हैं, उन दशाओं का प्रभाव ऑलमोस्ट खत्म हो गया था 2025 सितंबर से ही। अच्छा। उसके बाद से लगातार वो डाउनफॉल की तरफ चल रहे हैं हुँ, और उस डाउनफॉल में एक मेजर शिफ्ट आएगा हुँ, इसी साल अक्टूबर-नवंबर में और हुँ, वो जो लगभग 29-30 तक का जो समय रहेगा, ये अभिषेक बनर्जी के लिए राजनैतिक हाशिए पर ले जाएगा। जेल या ईडी या कोई भी देखिए चीज़ें हैं, जो कर्म हैं, वो वापस आ रहे हैं, जो हुँ, आपने परेशान किया लोगों को, तो बड़े स्कैंडल्स उनके भी निकल कर सामने आएँगे और जल्दी वो राहत पाते हुए नहीं दिखाएँगे। राजनीतिक करियर देखिए ममता बनर्जी को तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, अंतर टीएमसी भी ऑलमोस्ट एंड की ओर है। हुँ, अभिषेक बनर्जी जो लास्ट बचे हुए हैं जिनके हुँ, सिपह-सालार, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। अगले 3-4 साल राजनीतिक रूप से अपने खराब समय पर जाएँगे, स्वास्थ्य और राजनीतिक और इनको बंधन, जेल योग दोनों जेल जाएँगे तो लंबे समय तक रहेंगे। हुँ। ऐसा नहीं होगा कि गए और 2 महीने में निकल आए, ये हाँ। 2-3 साल के लिए जेल जाएँगे। हुँ, इनका निकलना मुश्किल होगा। तो राजनैतिक रूप से इनका जो भविष्य है अक्टूबर के बाद काफ़ी और खराब होने वाला है। हुँ। आपने 2-3 भविष्यवाणियाँ की अखिलेश यादव को लेकर जी। और बड़े नेता हैं और शासन किया है, कई पीढ़ी शासन करके गई है। आपने कहा कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी का जो फाउंडेशन चार्ट है, हाँ जी। जिसको हमने रीड किया था, उस फाउंडेशन चार्ट में अब जो शिफ्टिंग होती है देखिए दशा क्या होती है, भाग्य नहीं होता, दशा ही दिशा बनाती है। हाँ। जो दशा एक्टिवेट होगी, वो हाउस एक्टिवेट होंगे, वैसे प्रारब्ध एक्टिवेट हो हुँ, जाएँगे हाँ। और जो दशाओं का प्रभाव होगा पार्टी में भगदड़ मचेगी, पार्टी में दो फाड़ होगी, पार्टी में परिवारवाद हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ आपको दिखती है हाँ, संभावना? इसी साल अक्टूबर-नवंबर के बाद से पार्टी चुनाव से पहले ठीक 2027 के चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव, पार्टी में एक बड़ी टूट-फूट होगी, पार्टी अलग तरीके से लड़ेगी, बड़े नेताओं का शिफ्ट होना। तो अखिलेश की मुश्किलें तो देखिए बढ़ने वाली हैं चुनाव में। हुँ। फिलहाल सत्ता में तो नहीं आ रहे हैं अखिलेश, ये तो कन्फर्म है। 2027? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, सत्ता में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी ही आएगी। हाँ, फाइट अच्छी देंगे, मैंने हमेशा कहा है कि फाइट अच्छी देंगे, पिछली बार भी अच्छी फाइट दी हाँ, थी बहुत इन्होंने। अच्छी फाइट दी थी। इस बार भी अच्छी फाइट देंगे लेकिन सत्ता की जो दूरी है अभी वो बरकरार रहेगी। क्योंकि ज़मीन पे उतरकर तो वो भी गहरा काम करते हैं। गहरा काम करते हैं हैं? लेकिन अभी कुछ हाँ। समय हुँ, नहीं आया है जो उनके प्रारब्ध को इस तरफ ले जाए। हुँ, हाँ, विपक्ष में जितने लोग अभी इस समय चल रहे हैं, हुँ,
उनमें अगर हम कंपेयर करें तो अखिलेश यादव काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी मजबूत चार्ट है। मजबूत नहीं होता तो मुख्यमंत्री कैसे बनते, पूरा कार्यकाल हाँ, किया सत्य। मुख्यमंत्री बन के। हाँ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत टफ फाइट दी, 38 सीटें लेके आए। 22 में भी बहुत टफ फाइट दी थी, अभी 27 में भी बहुत टफ फाइट देंगे और भविष्य में कैरियर उनका अच्छा है फिलहाल भी, लेकिन 2027 में वो राजनीतिक रूप से अभी दूर रहने वाले हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैं आपकी सारी वो भविष्यवाणियां निकाल करके लेकर आई हूं जो आपने की हैं, और मैं बस उस पर एक फैक्ट चेक चाह रही हूँ। बहुत प्रचार चल रहा है, मैं जहां भी टीवी देखती हूँ मुझे भगवंत मान नजर आ रहे होते हैं तो क्या लगता है पंजाब में? बिल्कुल उसी तरीके से मैं बोलूंगा। जब ये एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था दिसंबर 2024 में, क्या लगता है बंगाल में ममता बनर्जी, तो बिल्कुल ठीक वही जवाब। भगवंत मान रिपीट नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी वहाँ पंजाब में अपना जो अगला कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर कोई भी अलायंस बने, कोई गठजोड़ बने, कुछ ग्रुप ए भी बने, हंग पार्लियामेंट बने, बट भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। उनको शायद जो सीटें चाहिए, बहुमत से सीटें बहुत कम मिलेंगी। लगभग दिल्ली वाला हाल होगा उनका दोबारा से। अब आपने दिल्ली की बात कर दी तो मैं केजरीवाल को नहीं छोड़ सकती। तो आपको केजरीवाल का चार्ट देखकर क्या लगा? क्योंकि आपने उनके बारे में बहुत भविष्यवाणी की थी जब ये तय हो गया था कि वो बड़े अच्छे से दिल्ली में आएंगे, और आपने कहा था कि दूर दूर तक नहीं। दूर दूर तक नहीं, तो अभी भी दूर दूर तक नहीं। देखिए, जब तक उनकी बृहस्पति की महादशा रही उन्होंने बड़ा आनंद लिया जीवन का। सिंह लगन की कुंडली है उनकी। अच्छा। और अभी शनि की महादशा, चंद्रमा और शनि नीच के होके नवम में बैठे हुए हैं, सस्टेश होके 12वें लॉर्ड के साथ बैठे हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट हुआ जेल चले गए, 12वां भाव जेल का। तो अभी शनि में जो शनि का प्रभाव है उनको प्रभावित कर रहा है। कहते हैं ना जिन्होंने स्पर्श भी किया वो भी जेल चले गए। तो इस समय जो मैं कहूँ, आपने स्पर्श वाली बात कही, तो लगभग अभी भस्मासुर की स्थिति में है। हाँ, वो जांच। आपने पंजाब वाला मामला पूछा है, तो हाँ पंजाब में इन्हीं की वजह से पार्टी हारेगी। और अगर ये थोड़ा सा दूर हो जाते तो मे भी अच्छा प्रदर्शन करे, बट ऐसा होगा नहीं। तो अभी अरविंद केजरीवाल का कम से कम 2029 तक कठिन समय है। और जब इसमें थोड़ी सी अंतर्दशाएं बदलेंगी, तब शनि में जब बुध आएगा तो ये थोड़ा सा ठीक करना शुरू करेंगे। बट अभी स्थितियाँ इनके लिए भी नाजुक हैं और दोबारा से चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं। कोई जेल यात्रा बन सकती है, फिर से कोई स्कैंडल बाहर आ सकता है इनका। राजनीतिक रूप से अभी थोड़ा सा इनको दिक्कत और परेशानी का समय रहने वाला है। राघव चड्ढा, क्या सही फैसला रहेगा ये जो आए यहाँ पर? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है ये। और मैंने उनका जो चार्ट देखा था, उस चार्ट के हिसाब से पहले भी देखिए कृपा पात्र से ही बने थे और राज्यसभा सांसद, अपनी व्यक्तिगत योग्यता से नहीं। और अभी भी देखिए जो भी स्थितियां रहे, राघव चड्ढा का राजनीति में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुझे नहीं दिखते। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ नॉन नॉमिनेटेड पद मिल जाए, कुछ मिल जाए, एक अलग इशू, बट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देना, जैसे कि कई लीडर आए, आप देखिए सिंधिया भी आए बीजेपी में, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं डाल पाए। जबकि वहां पे वो एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे तैयार बन सकते तो नंबर 2-3 पोजीशन पे, तभी तो यहाँ उनका नंबर ही नहीं है। तो इसी तरीके से राघव चड्ढा एक यसमैन बन के रह जाएंगे और आने वाले टाइम में शिफ्ट होंगे बाहर की तरफ। इनका चार्ट बिजनेस और बाहर जाके सेटल होने के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा इनका कैरियर नहीं है, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय होके कोई बड़ा मुकाम हासिल कर ले, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये पॉलिटिक्स छोड़ेंगे भी, पॉलिटिक्स छोड़ के ये बाहर शिफ्ट भी होंगे आउट ऑफ इंडिया, ये अपना कोई बिजनेस काम करेंगे, उसमें ये सक्सेस रहेंगे। डीके शिव कुमार, अच्छे नेता हैं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी है कि संकट मंडराएंगे। भविष्यवाणी ये है कि डीके शिव कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है, बट बड़े संकट के बादल आएंगे, टकराएंगे और बार बार न्यूज में चलेगा अब गए तब गए। बट डीके शिव कुमार शायद 28 एंड तक है उनका टेन्योर, पूरा करते हुए दिखते हैं और एक राजनीतिक कैरियर उनका अच्छा है। समझे हुए नेता हैं, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। आगे भी राजनीति में उनको बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी उनको कर्नाटक में जिम्मेदारियां मिलेंगी। फिलहाल ये कार्यकाल वो जरूर पूरा करेंगे। अब मैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर आपने 4-5 बड़ी भविष्यवाणियां की जो पहले भी हुई, जो स्थितियां आप चल रही हैं, क्या है योगी जी का भविष्य? देखिए 2027 का चुनाव बीजेपी जीत रही है, ये तय है। योगी जी का बदलना भी तय है। अब चुनाव मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे तीसरा या जो चौथा कार्यकाल होगा, मुझे लगता तीसरा कार्यकाल होगा, तो तीसरा कार्यकाल ये अपना पूरा नहीं कर रहे हैं। उससे पहले ये शिफ्ट हो जाएंगे और केंद्र की राजनीति में आएंगे। इनका जो चार्ट है ये भी सिंह लगन का है, बहुत अच्छी दशाएं शुक्र की चल रही हैं इस समय। जो उनके
10th लॉर्ड है, अच्छी स्थिति में है, सूर्य दशम भाव में दिग्बली होके बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। अब कारण चाहे कुछ भी बने, आज हम, और एस्ट्रोलॉजी शायद यही होती है, जब हम किसी देश दुनिया या न्यूज़ पर भरोसा ना करके हम चार्ट पर भरोसा करें। जैसे कि 2017 में भी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं कह सकता था। 2 दिन पहले नाम तय हो गया, कारण चाहे कुछ भी हो, और इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, कारण चाहे कुछ भी हो। तो ये तय है। तो ये तीसरा कार्यकाल तो अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद वहाँ से हट के केंद्र की राजनीति में आएंगे। ये प्लस माइनस पहले तो जहाँ तक बीजेपी नहीं करेगी, बात के ही चांसेस ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकली भी लेना पड़ता है देश काल पात्र, तो बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये केंद्र की राजनीति में आके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बहुत लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एटलीस्ट ये कम से कम जो मोदी जी का रिकॉर्ड है, इसको भी ब्रेक करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी पूरा करेंगे कार्यक्रम? मोदी जी पूरा नहीं करेंगे 27 में ही, और अभी से स्थितियां उनके लिए विकट शुरू हो गई हैं। मोदी जी को 27 मिड आते आते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और ये बीजेपी अपना कार्यकाल पूरा, मतलब जो पार्टी है वो कार्यकाल पूरा करेगी। नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर होगा, और मिड 27 के आसपास ही नेतृत्व परिवर्तन का सबसे ज्यादा योग है। योगी जी का इस तरफ आना, मोदी जी का शिफ्ट होना, और एक नेतृत्व परिवर्तन होना, और फिर एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन, ये लंबे समय तक बीजेपी को, देश को लीड करेगा। ये के.एन. राव सर की भी भविष्यवाणी है कि भारत में हिंदुत्व अपनी प्रबल सीमा पर आएगा। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने 2002 में बोल दिया, तो होगा ही, बहुत भव्य होगा। उन्होंने ये भी कहा था भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मथुरा काशी भी बहुत भव्य मंदिर बनेंगे। तो मथुरा काशी का जो प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आप योगी जी को देखेंगी, और बहुत आनंद की स्थिति, और वो लगे हुए हैं उसमें होगा। और योगी हर प्रारब्ध ने सबके लिए कुछ ना कुछ स्थितियां तय कर रखी हैं। तो मोदी जी को जितना काम दिया गया था, मुझे लगता है वो पूरा हो चुका है। रिटायरमेंट मोड वाले में वृश्चिक लग्न की कुंडली, राहु एक्टिवेट होने वाला है। ग्रेसफुल रिटायरमेंट हो सकता है। लोग बोल रहे हैं, न्यूज में जो चल रहा है उसको बिल्कुल काट के बोलता हूँ, अगले राष्ट्रपति यही हो सकते हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनका चार्ट बहुत बार देखा है, और आपने बोला भी है। तो ये मई जून के आसपास प्रैक्टिकली भी दिख रहा है। भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव है जुलाई 27 में, और ये ग्रेसफुल रिटायरमेंट इनका भी दिख रहा है। तो इन दोनों को अगर हम मैच कर दें, कि ये भी चाहेंगे कि भाई मुझे अगर 29 में इलेक्शन किसी वजह से ऊपर नीचे हो, तो एटलीस्ट 5 साल तक पॉलिटिकल इम्यूनिटी तो मिली, राइट। तो ये प्रैक्टिकली भी हम इसको सोचा जाता है। और राहु का है कि अधिकतर इस तरीके की जो पोजीशन होती है इन तरफ ले जाता है, जैसे राजदूत बना देना, राष्ट्रपति बना देना। तो उनका राहु का कुछ है? राहु का प्रभाव आने वाला है। मंगल की दशा जो है अब समाप्त होने वाली है, जो कि उनके नीच भंग राजयोग स्थिति में थे, और 27 से वो खत्म हो रही है। तो प्लस माइनस 2-4 महीने पहले उनको अब ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ ले जाएगा, ऐसे गार्जियनशिप वाली भूमिका में। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि ये जो आपको सारे सिनेरियो मई के बाद से होते हुए 2027 में होते हुए सारे दिखेंगे। मई से जो जुलाई तक का टाइम रहेगा, ये भारत की राजनीति में एक परिवर्तनकारी युग परिवर्तन कह लीजिए। भारतीय राजनीति में एक लंबे समय तक होने वाला जो परिवर्तन, उसका आगाज हुआ। आपने एक भविष्यवाणी की थी, क्योंकि ये बहुत ही, देखिए उनकी मन की इच्छाएं तो मैंने भी बहुत बार सुनी है। केशव प्रसाद मौर्य, आपने भविष्यवाणी कर दी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, जो तीसरा कार्यकाल होगा केशव प्रसाद मौर्य का, जब योगी जी वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगला जो चार्ट हम कंपेयर करते हैं, जो हम देश काल पात्र भी लगाएं, योग्य व्यक्ति भी लगाएं, और जो उपलब्ध व्यक्ति हैं जो सूचियों में, अब बीजेपी अगर कुछ ऐसा ही ना कर दे, किसी कार्यकर्ता पर्ची खोल दे, किसी जो विधायक पहली बार बनाए कहीं से, उसको सीधे, अरे वो भी नहीं, कार्यकर्ता भी होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, कार्यकर्ता हो, चुनावी ना लड़ा हो, तो वो एक अलग विषय है। बट एस्ट्रोलॉजिकली केशव प्रसाद मौर्य तीसरे कार्यकाल में, जब योगी जी शिफ्ट होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मतलब आपने ये पूरा कैलकुलेट करके मैंने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। तो ये मैंने, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियां मैंने इसलिए ली क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती थी फैक्ट चेक हो, मिथ बस्ट हो, क्योंकि एक होता है ना आजकल कोई कुछ भी माना आपका ही सुन लिया तो बोल दिया। तो मैंने इसलिए जानना चाहा कि आपकी कैलकुलेशंस क्या है। मेरे पास कुछ ज्योतिषी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो, इस पे मैं एक चीज कह देता हूँ। देखिए, मैं कभी भी कोई कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर तो समय की पाबंदी होती है। जो लोग ये जितनी चीजें मैंने कही हैं, जितनी प्रेडिक्शन दी है, मैं उनको कहता हूँ आप मेरे चैनल पर जाके देखो, आपको स्क्रीन पे पूरा चार्ट बन के आएगा। आपके चार्ट D1, D9, D10 उनकी डेट ऑफ बर्थ, और मैंने क्या निकाला है और क्यों निकाला है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम नियम कायदों से बंधे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन समझ में आ जाएंगी। ये उसका बेस होता है। किसी भी प्रेडिक्शन के बेस के लिए क्या चाहिए? कुंडली चाहिए, चाहे फाउंडेशन चार्ट हो देश का, चाहे पार्टी का, चाहे व्यक्ति का जन्म चार्ट हो। उसके बिना तो आप नहीं कर सकते। मुझे दिख रहा है,
मुझे आभास हो रहा है, ये बिल्कुल तो गलत आपके है। पास ये सारे क्रेडिबल चार्ट्स। क्रेडिबल चार्ट हैं और जो हमने हाँ। इनको क्रॉस चेक भी हम कर लेते हैं कई बार उनके हम्म, फैक्ट की वजह से। जैसे हम्म, योगी जी हम्म, विवाह नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो हाँ। वो दिखना चाहिए चार्ट में। हम्म। मुख्यमंत्री जब देखा। पहली बार बने जी, अच्छा। तो उनकी चार्ट में नहीं थे, डेस्टिनी ने हाँ। कुछ अलग दिया उनके लिए, हाँ। वैराग्य या कुछ हाँ, अध्यात्म के मामले को ये किया। चार्ट में साफ दिखाई देता है। देखिए चार्ट अगर पढ़ने वाला है तो सब कुछ पढ़ सकता है, अच्छा। और ये उसकी व्यक्तिगत काबिलियत है कि उसको वो पढ़ के बताता कैसे है। हाँ। पढ़ना एक, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की सामान्य विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया है कई वर्षों तक, तो आप पढ़ के एक पैटर्न को पकड़ पाते हैं कि ये पैटर्न रहेगा इसके जीवन का, हम्म। और अगर ये कुछ ज़्यादा अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अच्छा। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो जाए, अपने पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं को इतना मजबूत कर ले, तो वहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं नहीं करते, होता, वहाँ वो तो फिर प्रार्थना है। सारी एस्ट्रोलॉजी फेल होगी। चाहे हम्म। जितनी बुरी कुंडली हो, अगर भगवत कृपा आ जाए, हम्म। तो नारायण का आशीर्वाद आ जाए, तो सब कुछ हम्म। अच्छा होगा। मैं ना आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर आप बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें, राहु केतु शनि इतना डरा देते हैं लोग, और ऐसे मिथ भी बता देते हैं, अरे ये है तो ये है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करते। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सच में राहु एकदम धनवान और एकदम बड़े पद पर पहुंचा देता है? नहीं, मेरा ऐसा हाँ। बिल्कुल भी मानना नहीं है। हम्म। राहु वो आपको एनर्जी देता है, अच्छा। कोई पहुंचाता नहीं है। वो हम्म। आपके अंदर एक एनर्जी, एक पैशन देना आपको कि इस हम्म। चीज के पीछे आपको हम्म। एक ऑब्सेशन हो जाता है। राहु क्या है, संतृप्त व्यक्ति है। हम्म। 10th हाउस में बैठा है, दिमाग है, माइंड है आपका, तो हम्म। हमेशा काम को लेके आपको ऑब्सेशन दे देगा। सब। जिस हाउस में बैठा है उस हम्म। हाउस को लेके ऑब्सेशन रात दिन, हम्म। और उसे बार बार चेंजेस कराता जाएगा। हाँ। एक जगह फिक्स नहीं होने देगा। जिनका जैसे 10th में बताता हूँ आपके प्रोफेशन का है, हम्म। तो व्यक्ति कैरियर को कई बार बदलेगा अपने, हम्म। क्योंकि राहु सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। हम्म। प्लस एक ऑब्सेशन होगा 24 घंटे हम्म। कि इसको मैं और अच्छा कैसे करूं। प्लस एक तीव्र चाह होगी कि मेरे काम को लेके पूरी दुनिया मुझे जाने, और इसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ। तो वो एक तरीके की एनर्जी देता है, लेकिन एक प्लानेट ही आपके जीवन को बदल दे ये तय नहीं है। पराशर ने 16 वर्गों की परिकल्पना की। राहु किस राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, षड वर्गों में क्या स्थिति है उसकी, और किस प्रकार से वो फल देने में सक्षम है, ये एक पूरा डीप एनालाइज करने के बाद ही व्यक्ति बता सकता है। D1 चार्ट आप मुझे बताइए, बहुत मैं उन लोगों की जिज्ञासा भी शांत कर देता हूँ। लग्न चार्ट जिसको लेके सारी प्रेडिक्शन होती है 99%, वो 2 घंटे तक लगभग एक ही लग्न रहता है, और अगर किसी ग्रह ने राशि ना बदली हो, खासकर चंद्रमा ने, तो प्लानेट भी सब वैसे ही बैठे मिलेंगे। अच्छा। तब वो 7 बजे से लेके आपका 8:30 बजे तक वृश्चिक लग्न है, और कोई ग्रह राशि नहीं बदल रहा है, क्योंकि चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि टाइम टू टाइम बदलते हैं। वो 2.5 दिन में बदलता है। सपोज चंद्रमा ने भी अपनी राशि नहीं बदली, सब कुछ वही आएगा। अब उस 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख लोग पैदा हुए होंगे पूरे दुनिया में। हाँ, और उसी समय पे हुए होंगे। उसी समय पर हुए होंगे। तो होगा क्या कि सबका प्रारब्ध एक जैसा नहीं हो सकता। आप सबको एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते कि सबका राहु यहाँ बैठा है तो ये रिजल्ट देगा। उसका राहु हो सकता है षड वर्गों में कहीं बदल गया हो जाके। षष्ठांश जैसे चार्ट 2 सेकंडों में बदलते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से आपकी पोजीशन बदल जाती है पूरी चार्ट की। तो ये और देश और किस परिवार में किसका जन्म हुआ है ये भी तो होगा ना तय। हाँ, तो मैं कह रहा 2 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं अलग अलग परिवारों में सेम समय पर, तो उसमें भी अंतर होगा। एक व्यक्ति एक IAS के यहाँ पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति एक ऑटो चालक के यहाँ पैदा हो रहा है, तो दोनों की चार्ट की कॉम्बिनेशन एक जैसी है। तो एक व्यक्ति, और दोनों में अगर अच्छे राजयोग है, तो एक व्यक्ति जो ऑटो वाला है वो क्या कर लेगा, मैक्सिमम उठ के बीटेक कर लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, किसी अच्छे पद पर चला जाएगा, उसके लिए राजयोग है। IAS वाला बच्चा क्या कर लेगा, जो पैदा हुआ है वो बाहर पढ़ने चला जाएगा, कोई बड़ा स्टार्टअप कर लेगा, ये राजयोग। तो प्रारब्ध आपके परिवार से भी तय होते हैं, कैसा मिला है संचित कर्मों के हिसाब से, डिविजनल चार्ट के हिसाब से। तो इसलिए मुझे ऐसा मानना है कि केवल लग्न चार्ट देख के, केवल एक प्लैनेट को यहाँ बैठाल के पूरी प्रेडिक्शन करना एक बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि मैं आपको यहाँ जानता हूँ और यहाँ पर मुझे आपके लिए एक पेज निबंध लिखने को दे दिया जाए और मैं आपके विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं 1 घंटे आपसे मिला हूँ और मैं लिख दूँ कि रमा जी बहुत अच्छी हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करती हैं, तो मुझे लगता है अधूरी जानकारी है। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे आपके घर पर भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, आपके ऑफिस में बात करनी चाहिए थी, आपके फ्रेंड से बात करनी चाहिए थी, रिलेटिव से, फिर मैं आपके लिए एक पेज का नोट लिखता तो मैं ज़्यादा अच्छा लिखता। हाँ, राइट। तो यही चीज़ है। तो मैं जर्नल बता सकता हूँ आपके विषय में कि आप भाई बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, बट मैं स्पेसिफिक आपके विषय में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। यही अंतर है एस्ट्रोलॉजर्स में। यही एस्ट्रोलॉजर में अंतर है कि वो इसी तरीके से प्रेडिक्शन कर देते हैं कि जिसका राहु 10 में दुनिया बस में, जिसका राहु लगन में। हाँ, ये अच्छी सब पंच लाइन्स है। आधी अधूरी बात है। हाँ।
ये शत्रु हंता हो गया, कोई कोई हंता नहीं होता। ये सब आपके कर्म होते हैं, ये आपको वो एनर्जी देते हैं, कैसे आप इसको ले पाते हैं ये भी आपके ऊपर है। हम्म। आपसे ना कुछ प्रश्न बनते हैं। जी। आपने खुद बहुत अध्ययन किया है और आप के.एन. रॉय के शिष्य भी हैं और उनका आशीर्वाद भी है। मैं काल सर्प दोष के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आजकल बोलते हैं कि ये उपाय कर लो, ऐसे कर लो, ये पूजा कर लो। अब तो ऑनलाइन पूजा भी होने लगे हैं कि आप देखो, संकल्प कराओ, पैसे भेज दो। आप मुझे एक बार इसके विषय में बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ। 2005 में उन्होंने पूरी एक श्रृंखला आई थी, हम्म। उसको पूरा उन्होंने बताया था और पूरा भंडा फोड़ किया था काल सर्प दोष का, तो पूरा श्रेय उन्हीं को है। हाँ। मैं तो केवल उनकी बात को दोहरा सकता ठीक हूँ। है। काल सर्प दोष नाम की ना कोई चीज थी, ना है, ना होगी। हम्म। वो सीधे कहते थे झूठी बीमारी का झूठा इलाज। हम्म। किसी भी क्लासिकल बुक में, चाहे सरवार चिंतामणि हो, चाहे बृहत पराशर होरा शास्त्र हो, चाहे फल दीपिका हो, जिसको डिकोड करके एस्ट्रोलॉजी करते, कहीं पर भी काल सर्प दोष नहीं है। 1930-40 के आसपास एक फैला दिया गया कि आपके सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए, तो अब आपके काल सर्प दोष हो गया। अब आपको उसको करानी पड़ेगी महंगी वाली पूजा हाँ। त्र्यंबकेश्वर नासिक में, नहीं तो ना बच्चा होगा, ना नौकरी लगेगी, ना सब कुछ शादी। खत्म। तो ये बिल्कुल। और किसी तरीके से गुरुदेव कहते थे कि एक आध ग्रह अगर निकल के भाग भी गया, उन राहु केतु एक्सेस, तो कह देते थे ये आंशिक है, मतलब छोड़ने वाले नहीं है। तो वो कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम, राजीव गांधी, अटल बिहारी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन सब की कुंडली में काल सर्प दोष था। हाँ। तो ना इनकी नौकरी लगी, ना ये जीवन में कुछ कर पाए। ये पहले गए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान पर अटैक करने, इराक पर, वहां पर त्र्यंबकेश्वर गए, उन्होंने पूजा कराई, तब जाके उन्होंने किया, तब वो प्रेसिडेंट बने। या जवाहरलाल नेहरू ने काल सर्प की पूजा कराई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है और इसको केवल पैसे कमाने के लिए बना दिया गया है। तो जो लोग भी आपके माध्यम से भी है, मैं राव सर की बात को रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। काल सर्प दोष आपको 1% भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऐसा कोई दोष है ही नहीं। जो है ही नहीं वो क्या नुकसान करेगा। हाँ। मतलब भ्रम है। भ्रम नहीं, ये पाखंड है, ये अधर्म है, ये पैसे छलने की एक कला है। ऐसे ही पितृदोष की बात होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि पितृदोष तो ऐसा है कि आप जाने कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता ना, वो कहता है कि अरे ये आपके घर में ऐसा हो रहा है, पितृदोष होगा। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा भगवत गीता और प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली आंसर देना चाहूँगा कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है शरीर के संबंध है। एक माता के रूप में मैं एक पुत्र तभी तक हूँ जब तक मैं एक शरीर धारण कर रहा हूँ। जब दो आत्माएं मिलेंगी तो उनमें कोई संबंध नहीं होता। तो भगवत गीता भी यही कहती है कि जैसे ही इस शरीर को छोड़ा, सारे बंधन खत्म। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पितृ आपको मरने के बाद परेशान करेगा। ये भी एक निराधार परिकल्पना है और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। एक तो ये भगवत गीता का बेस मैं मानता हूँ कि आत्मा लगातार अपने नए शरीर धारण कर रही है। इस शरीर को छोड़ने के बाद उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ना आप उसके पुत्र हो, ना आपकी उसकी पुत्री हो, ना वो आपको परेशान करने आ रहा है। उल्टा वो अपने जो संचित कर्म लेके गया, वो अपना एक नया प्रारब्ध है, नए लोगों के साथ भोगेगा। रंगमंच है ये दुनिया। और ये रंगमंच, ईश्वर का जो रंगमंच है, इसमें हमेशा हमें एक नया किरदार मिलता है। तो 2.5 घंटे का पिक्चर होती है, इसी तरीके से 70-80 साल का जो जीवन एक किरदार है। शिद्दत के साथ निभाइए, फिर नया किरदार मिलेगा आपको। तो अब ये नहीं कि इस किरदार के लोग अगले उसमें आएंगे लेकिन नए रोल में आएंगे। तो कोई पितृ परेशान नहीं करता। प्लस एक मेरा जो अपनी जो समझ कहती है एक सामान्य व्यक्ति की वजह से, कि मेरी माता जी मेरे पुत्रों को बहुत प्यार करती हैं, मेरी संतानों को बहुत प्यार करती हैं और गोद में खिलाया, मालिश की। अब कल मेरे पुत्रों के पुत्र होंगे और मेरी माताजी उनकी पितृ बनेंगी, तो मरने के बाद मेरी माताजी को ऐसा क्या हो जाएगा कि वो मेरे पुत्रों से जीवन में बाधा उत्पन्न शुरू कर देंगी, मेरे पुत्रों के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। अगर वो कहीं पर हैं तो आशीष देंगी। हाँ। जो व्यक्ति जीते जी आपको प्रेम कर रहा है, वो मरने के बाद भी आपको प्रेम करेगा। ये प्रायोगिक है। तो मेरे हिसाब से पितृदोष के नाम पर कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट करता हूँ, बहुत हो सकता है विरोधाभासी हो। बताइए। मेरे माता पिता हैं, अभी श्राद्ध आने वाले हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि मैं मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं करूँगा, तो मैं मानता नहीं हूँ। तो जब श्राद्ध होते हैं तो मैं कहता हूँ मैं किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाऊंगा। मुझे नहीं पता वो तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं उनको अपने साथ ले जाता हूँ डेट पर, बिल्कुल 2-3 बार ले जाता हूँ 15 दिन के पीरियड में। और जो उनको चाहिए होता है मुझसे, मैं उनको वो देता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक आप हैं, मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मरने के बाद जो ये चीज़ें हैं मुझे नहीं समझ में आती है। तो हमें हमेशा लॉजिक भी लगाना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, देश काल पात्र के साथ उसमें मिलावट आई है। ऋग्वैदिक काल तक बहुत अच्छा था, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आ गई हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप कृष्ण को मानिए, भगवत गीता को मानिए,
अपने माता पिता की जीते जी आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कीजिए, वो व्यक्ति के रूप में चाहे जैसे हो, लेकिन जो उनको पद मिला है माता पिता का, वो उस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो आप उनकी पूजा कीजिए, उनको मन प्रसन्न कीजिए, और मुझे लगता है अगर आप ये जीते जी कर रहे हैं तो मरने के बाद कोई पितृदोष होता भी नहीं है और ना वो आपको परेशान करने आ रहे हैं। मांगलिक दोष? मांगलिक दोष क्या होता है कि अगर हम मांगलिक दोष के चक्कर में पड़ेंगे तो 33% लोग मांगलिक निकल जाएंगे। और मांगलिक दोष ऐसा कोई दोष नहीं है जो विवाह में बाधा करे। एक अकेला दोष विवाह में बाधा नहीं होता। मंगल ऊर्जा का कारक है, तो कहते हैं कि ऊर्जा को ऊर्जा के साथ मिलान कर देना चाहिए, दो ऊर्जावान व्यक्तियों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। कि एक कपल है, एक कह रहा है कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, दूसरा कह रहा है हाँ चलो अभी चलते हैं, बारिश में चलते ऐसा हैं, होना चाहिए, मजा आएगा। अब एक कपल ऐसा है मुझे ट्रैकिंग करनी है, दूसरा कह रहा है बहुत बारिश हो रही है, मैं तो रहूंगी तुम अकेले जाओ। ऊर्जा मिलान का एक परिकल्पना थी, क्योंकि पहले शादियां बहुत जल्दी होती थी। हम पीछे अगर चले जाए 20-22 साल में शादी हो जाती थी, तो यंग होते थे लोग, तो उसमें अब जिसके पास ऊर्जा का लेवल ज्यादा है तो वो थोड़ा सा हावी भी होगा। लेकिन अब शादियां ही 30-32 साल में होती हैं। व्यक्ति समझदार हो जाता है, सुनना और सहना सिखा देती है ये दुनिया उसको। माई स्पेस की कहानी आ जाती है। तो मुझे लगता है 28-30 साल में जब शादी के लिए जा रहा बेचारा, खुद ही जॉब कर रहा है, तो वहां भी वो सुनना और सीखना सीख गया है। तो उसके अंदर अब शांति आ चुकी है, अब वो नहीं लड़ेगा। अब उसको मांगलिक दोष में मत बांधिए। 20-22 साल का लड़का है, दुनिया देखी नहीं है, माँ बाप ने प्यार किया, शादी की, तो अपने आप को राजकुमार समझ रहा है, ससुराल भी जाएगा तो ऐंठ के बैठेगा। जब आपने दुनिया देख ली और पता है सब मिथ्या है, 30 साल की उम्र तक आते सब पता चल जाता है कि हम क्या हैं और हमारी कितनी वर्थ है। आदमी शांत हो जाता है, जितना मिल रहा है उतना ही बहुत है, शांत रहो, शांत रहने में ही भलाई है। और मुझे लगता है मांगलिक दोष इसलिए कहा भी गया कि 28 साल का अपने आप कट जाता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। यही कारण होंगे, यही कारण जब ऐसा समझदारी आ जाना। जब आपके अंदर समझदारी आ गई तो आप क्यों ही किसी से लड़ेंगे। और केवल एक दोष शादी को नहीं तोड़ सकता, उसके लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे कि आप एक माला बनाते हैं, तो एक माला में केवल एक पुष्प के खराब हो जाने से माला खराब नहीं होती। उस माला के जब 90% पुष्प खराब हो जाए तभी कहेंगे माला देवालय में चढ़ाने योग्य नहीं है या यूज करने योग्य नहीं है। तो इसी तरीके से शादी में 20 पैरामीटर है, 20 में 20 किसी के ठीक होते ही नहीं है, किसी के ठीक नहीं है। उस 20 में से अगर 12-15 भी ठीक हो गए तो मैरिज लाइफ चलती रहती है। और इसी को मैरिज कहते हैं कि कुछ आप कहो कुछ हम कहें, और इसी को काटते काटते दुनिया निकल जाती है जीवन। हम जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो हम पहले शुरुआत में प्रणाम करते हैं, फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। तो हमने पॉडकास्ट की एक परिक्रमा शुरू करी और बाबा से शुरू करी। तो अब वो परिक्रमा पूर्ण होने का टाइम आया है, तो मैं बाबा पे ही लेकर आपको आऊंगी। आपके जीवन में बाबा कैसे आए? देखिए, मैं पीछे एक पॉडकास्ट में कई बार बताया भी कि मेरे जीवन में, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रारब्ध आते हैं जब जीवन मरण का प्रश्न आता है। मैं 2012 में उनके साथ जुड़ा था, और एक तरीके से अपने जीवन से त्रस्त होके, परेशान होके, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो दो ही चीज़ें ईश्वर के समक्ष होके आप कहते हैं, या तो एक कष्ट हो रहा या हमें हर लो, दो ही चीज़ें करो। और वो मुझे लगता है वो पुल जो बना हुआ है, जो शिप्रा नदी को पार कराता है, वो पुल साधारण पुल नहीं है। वो इस लोक से उस लोक तक जाने की एक अनन्य यात्रा है। वो है, अब तो काफी ढक दिया है, पहले काफी अच्छा पुल था। वहां से मंदिर भी दिखता कहते हैं उस पे चल के भाग्य ही बदल जाता है। तो जिसने उस पुल को पार कर लिया उसका जीवन बदल जाता है। तो मैं बाबा के साथ 2012 में जुड़ा, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने पूरा जीवन बदला मेरा। और जो जो चीजें मैंने मांगी, जो जो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे साथ किया। कई बार मुझे उनकी अनुभूति हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने आके मुझे दर्शन दिए, अनुभूति होना, एक प्रेरणा मिलना कि मुझे जीवन का उद्देश्य क्या करना चाहिए। तो जो भटकाव की स्थिति थी, जो पीड़ा की स्थिति थी, जब तक आप पीड़ित हैं आप किसी को सुख नहीं दे सकते। जब तक आपका अंतर्मन पीड़ित है आप किसी को सांत्वना नहीं दे सकते। आप जब तक खुद शांत नहीं है किसी को धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे वो प्रोसेस चल रहा है मेरे अंदर। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा अगर इस टाइम किसी पर भरोसा है, और मैं यही कहता हूँ कि मैं आपके प्रारब्ध के कष्ट पढ़ सकता हूँ, काट नहीं सकता हूँ। काटने वाले वो बैठे हैं साक्षात। आपको बस वो पुल पार करना है, और जिस दिन आपने पुल पार करके उस प्रारब्ध में अपनी प्रार्थना की, वो स्वीकार जरूर करेंगे। आपको वो शक्ति देंगे, कि वो शक्ति को मैंने अनुभूत किया है अपने संतानों के रूप में, अपने जीवन के कठिन समय में। कई बार उनको अपने अंदर महसूस किया है, उनकी प्रेरणा को महसूस किया, उनके संदेशों को महसूस किया है। बाबा के विषय में मैं कहता हूँ ना कि जहाँ पर अपने आप सर झुक जाएं, उस पत्थर को भगवान का रूप मान लिया जाता है। जहाँ परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाती है। और जिस व्यक्ति से
मिलने के बाद परमात्मा में भक्ति जाए वो महात्मा कहलाता है। महात्मा तो वो कहलाता है। महात्मा वाली श्रेणी में है। उनके पास मैं बहुत कुछ मांगने गया था, मुझे लगता है कि वो सब कुछ आपका ले लेते हैं, आपका सब कुछ उन्होंने मुझे पूरे का पूरा ले लिया। मैं मांगने गया था या बहुत सारी आकांक्षाएं लेके गया था अपने जीवन की, वो सब कुछ उन्होंने मुझसे ले ली। उन्होंने, कहते हैं ना कि कृष्ण जी एक सबसे बड़े चोर थे, वो आपको पूरा आपसे ही छीन लेते थे। मुझे लगता है शायद उन पर भी वही नीम करोली बाबा, वो आपको आपसे ही छीन लेंगे, आपको आपसे ही मुक्त कर देंगे। तो जब इस देह को मुक्त कर देंगे वो सांसारिक बंधनों से, तो कहीं ना कहीं कष्ट सहने की शक्ति भी आएगी, उन कष्ट से निकालने का रास्ता भी देंगे। और बाबा का एक ही काम है, अपना काम करते रहो, लोगों के प्रति अच्छा करो। तो मैं इतना जरूर करता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि जो लोग भी देखिए पीड़ित हैं, सच में बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, और इस स्थिति में है कि वो कैची धाम नहीं जा सकते, मेरे पास आओ। मेरी जो भी देखिए क्षमता है, ईश्वर जो दिया सब कुछ उनका है। जीरो पर गया था, जीरो पर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो जिसका दिया हुआ है उसी को समर्पित करने में जो भाव आता है, वो उस आनंद को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। तो मैं आपकी आने की, जाने की, रुकने की एक रात व्यवस्था करा दूंगा। आप बाबा के चरणों में जाओ, प्रार्थना करो, और मैं दावा करता हूँ आपका जीवन ना बदले, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपसे माफी मांग लूंगा, और आज तक ऐसी नौबत आई थी जो वहां पर गया। अभी एक ये बड़ा अच्छा वाकया मेरे साथ हुआ, और आपके माध्यम से ही 15 जून को हमने वहाँ सेवा की, और उससे पहले हमने एक पॉडकास्ट भी किया था। उस पॉडकास्ट में मैंने बहुत लोगों के लिए प्रार्थनाएं की थी, कि कुछ लोगों के नाम लेके भी प्रार्थनाएं की थी, और जिन लोगों ने मुझे अपनी, कई लोगों ने देखा था तो अपनी पर्चियां भेजी थी कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। तो मैंने सबके लिए बहुत सच्चे मन से प्रार्थना की। वो प्रार्थनाएं स्वीकार हुई, उसका एक फीडबैक आया मुझे कि हाँ, ये चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, अब जीवन में पॉजिटिवनेस आई है। हाँ, उसके बाद मेरी हेल्थ जरूर खराब हो गई, क्योंकि मैंने ये जरूर कहा था कि इनके संचित कर्मों में अगर कुछ कमी आ गई हो तो मैं, और ये मैंने बहुत ऑन कैमरा कहा है, और बाबा सुनते हैं, और निश्चल भाव से कहा था, और मुझे उसका तनिक भी अफसोस नहीं। अगली बार जाऊंगा फिर ये कहूंगा, इन लोगों के जीवन में कष्ट है तो जरूर कोई इनके संचित कर्मों में कमी है। मैं थोड़ा सामान्य दिख रहा हूँ तो शायद मेरे संचित कर्म ठीक हो गए हैं, तो मेरे कुछ अच्छे संचित कर्म आप यहाँ ट्रांसफर कर दो, मेरे ऊपर जो शारीरिक पीड़ा आएगी मैं ठीक हो जाऊंगा। बोल दिया, वो मैंने बोल दिया। तो मैं एडमिट रहा उसके आने के बाद, ट्रेन में मेरे बहुत वो हुआ, मेरी एक सर्जरी हुई, लेकिन मुझे बड़ा संतोष हुआ कि बाबा ने लोगों का कष्ट हरा। और मैं अगली बार जब भी जाऊंगा फिर प्रार्थना करूंगा, और जो लोग जा सकते हैं वो लोग जरूर जाएं, मैं उनकी मदद करूंगा। और देखिए, सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा आपको जो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर दे, मैं एक जरिया हूँ आपके जैसा एक इंसान से, मेरा जीवन बदला, मुझे पूरा विश्वास है आपका भी बदलेगा। आप जाइए, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपको पहुंचा सकता हूँ। और जो नहीं पहुंच सकते हैं, मैं हर महीने जाता हूँ, वो हमारी एक नंबर है वेबसाइट पे, टीम पर, वो आप मुझे मैसेज कर दें कि आप हमारे नाम की प्रार्थना कर दें, तो मैं पूरी लिस्ट बना लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ उनकी प्रार्थना, तो ऐसे 2-3 पेज बन जाते हैं। मैं बाबा के वहाँ जो दान पात्र है उसमें वो अर्जी डाल के आता हूँ कि इन सब की प्रार्थनाएं स्वीकार करना, इनके प्रारब्ध के कष्ट हरना, मुझसे जो बन पड़े प्रभाव करा देना, और मुझे इस लायक बनाना कि इस जीवन में मैं किसी के काम आ सकूं, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन जल के भस्म हो जाना है, इसमें कुछ नहीं बचना। ये पीड़ा, दर्द, परेशानी, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन आपके पीड़ा, दर्द, परेशानी या चीजों से अगर किसी का जीवन बेहतर हो रहा है, तो उससे अच्छा आशीर्वाद मुझे लगता है जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपने कुछ ऐसे लोग नहीं कमाए आपने जीवन में, जो आपके कष्ट के समय निस्वार्थ भाव से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसको ठीक कर दो। तो यही आपकी कमाई है, और यही साथ जाएगी, बाकी सब तो रह जाएगा, वो सब पैसे रह जाएंगे, रुपए रह जाएंगे, यही कमाई जाएगी। जब मैं बीमार हुआ, मुझे कितने मैसेज आए, कितने लोगों ने प्रार्थनाएं की, दुआएं की, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने कम से कम ये दुआएं इसलिए कर रहे हैं, इनके जीवन में बेहतर हुआ, ये प्यार करते हैं मुझे। तो मेरा आज भी ये उद्देश्य है कि शरीर तो गल के, सड़ के खत्म हो जाएगा, ये नहीं जाना आगे, यहीं छूट जाएगा, लेकिन ये जो आत्मा आशीष ग्रहण कर रही है, और मैं सच में बाबा से जुड़ने के बाद मैं भी नहीं चाहता कि मुझे जन्म जन्मांतर के बंधनों से आना पड़े। तो जितने कष्ट देने हैं या जिसके कष्ट दिलवाने हैं, हरने हैं, मुझे उस योग्य बनाओ कि मैं कर पाऊं, और अंत में जब मैं जलूं इस संसार में, मेरी जो शरीर जले, केवल शरीर जले, आत्मा कैची धाम जाके उन्हीं चरणों में जाके लोप हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है, और मैं यही प्रार्थना हर बार करता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, सादर धन्यवाद। और जितने लोग देख रहे हैं, सच्चे मन से मेरे उनके लिए प्रार्थना, नीम करोली बाबा आपके जीवन में बहुत बेहतर करे, शुभता करे, और जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज के पॉडकास्ट में कहते हैं ना कि आई ओपनर में कभी हम क्लोजिंग लिखते नहीं हैं, हम चुनते हैं और उसको बताते हैं कि हम भी तो कुछ सीखते हैं इस तरफ बैठ करके। एक सबसे बड़ी बात आज मैंने सीखी, वो आप भी सीखें, कि सच्चा गुरु पता है कौन होता है? सच्चा गुरु वो होता है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है, उससे जोड़ता है, अपने दायरे में रोकता नहीं है, जो आपका सब हर लेता है और आपको कृपा से भर देता है। आज हमने बात ज्योतिष की, आज हमने बात भविष्यवाणियों की, आज हमने बताया है कि चमत्कार कुछ नहीं होते हैं, दिशा और दशा तय करने की चीजें होती हैं। एक अच्छा ज्योतिष आपको मार्ग दिखा सकता है, वो आपका कुछ बदल नहीं सकता, बदल वो ही सकता है जिसने सबको बनाया है। तो आप अपने कर्मों में कितने संचित कर्म बना रहे हैं, क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं? सीधी सी बात है, जो आज आप कर्म करते हैं कल वो आपका भाग्य बनता है। ना भाग्य बड़ा ना कर्म बड़ा, दोनों एक दूसरे को बना रहे होते हैं। ये ज्योतिष हमें सिखाता है। तो एक अच्छे ज्योतिष की पहचान यही होती है जो आपको डराता नहीं है, आपको समझाता है। यही है आई ओपनर का मकसद।